नमस्कार दोस्तों, भूत पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। ये कहानी एक जादुई चिराग के बारे में है जो एक छोटे से गांव में एक पुराने कुएं के अंदर स्थित था। इस कुएं की अद्भुत शक्ति के बारे में कोई भी नहीं जानता था और उसका रहस्यमय स्वरूप गाँव वालों को हमेशा डराता रहता था। गांव के नवयुवक रवि, नील और सूरज ने एक दिन गांव की वृद्ध महिला की कहानी सुनी जो जादुई चिराग के बारे में कहा करती थी। वह कहती थी जो भी इस जादुई चिराग को छूता है वह अजीब और भयानक हादसों का शिकार हो जाता है। रवि, नील और सूरज को यह कहानी सुनकर बहुत ही मजा आया और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि वे उस जादुई चिराग का रहस्य खोजेंगे। अगले दिन तीनों युवक पुराने कुएं के पास पहुंचे जहां जादुई चिराग स्थित था। उन्होंने धीरे धीरे इस कुएं के पास पहुंचते हुए देखा कि वह कुआं अजीब और विचित्र रूप में दिख रहा था और कुएं से अजीब सा धुआं और उजाला नजर आ रहा था। करीब से तीनों ने देखा तो कुएं के अंदर एक चिराग नजर आ रहा था जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। रवि ने कुएं के अंदर जाने का फैसला किया और उस कुएं के अंदर पहुंच गया। रवि ने निडर होकर उस जादुई चिराग को छूने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने जादुई चिराग को छुआ एक अजीब सी आवाज कानों में गूंज उठी। सूरज चिल्लाया, यह कैसी आवाज है? नील ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर रवि उसकी बात नहीं माना। रवि ने दोबारा जादुई चिराग को छूने का प्रयास किया, पर इस बार उसने आवाज के साथ एक अजीब सा साया देखा जो एक आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन वह एक आदमी नहीं था बल्कि वह एक जिन था जो वह जादुई चिराग के अंदर रहा करता था। वह जिन उस जादुई चिराग का मालिक था। उस जिन का चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखें लाल रंग की थीं जो कि एक शैतान की तरह नजर आ रहा था। रवि को आवाज के साथ साथ जिन की हंसने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। रवि ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और कुएं के अंदर चिल्लाने लगा और अपने दोस्तों को पुकारने लगा। रवि के दोस्तों ने रवि को कुएं से निकाला और वहां से भागने लगे। रवि और उसके दोस्त भागते हुए अपने घर की ओर चले गए, पर उनका डर कुछ भी कम नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि उन्होंने किसी भयानक शक्ति को निमंत्रण दे दिया है जिसका सामना करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तीनों दोस्तों ने जादुई चिराग का रहस्य जानने के लिए हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों तक उन्होंने जादुई चिराग के बारे में अधिक जानने की कोशिश की, पर वे कुछ भी नहीं जान पाए। फिर एक दिन रवि ने एक पुरानी जादू की ताबीज खोज निकाली जो उसके परिवार की नस्लों से चलती आ रही थी। रवि ने उस ताबीज को अपने गले में पहन लिया। रवि अपने दोस्तों के साथ उस कुएं की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचने के बाद उसने कुएं की ओर देखा। रवि के दिल और दिमाग के अंदर उस शैतानी जिन का डर सता रहा था। फिर भी वह दिल पर पत्थर रखकर उस कुएं के अंदर देखता है। वह देखता है कि कुएं के पास एक जिन का साया बार बार उसे देख रहा था और ये नज़ारा देखकर रवि की आंखें लाल हो गईं और रवि पसीने से लथपथ हो गया। उस जिन ने रवि को अपनी ओर खींचने की कोशिश की और रवि को मारने का प्रयास किया, लेकिन रवि के गले में जादुई ताबीज था जिसकी वजह से रवि अपनी जान बचाने में सफल रहा और वहां से भाग आया। रवि का डर कम नहीं हो रहा था, लेकिन मन में जिज्ञासा थी आखिर ये सब क्या है और इसका रहस्य क्या है। ये चाहत रवि को उस जादुई चिराग के करीब ले जा रही थी। रवि ने अपने दोस्तों को साथ लिया और फिर से वहां पहुंच गया। रवि ने अपने दोस्तों के साथ कुएं के आसपास उस जादुई चिराग के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन रवि को कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत कोशिश करने के बाद रवि की नज़र एक पत्थर पर पड़ी जो कि काफ़ी पुराना पत्थर दिखाई पड़ता था। असल में वह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था बल्कि उस जादुई चिराग को हासिल करने की चाबी थी। वह पत्थर रात के अंधेरे में चमक भी रहा था, इसलिए रवि को विश्वास हुआ कि ये कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि एक खास पत्थर है। रवि ने उस पत्थर का उपयोग किया। पत्थर को लेकर रवि कुएं में दाखिल हुआ, पर कुएं के अंदर जिन की ना तो परछाई दिखाई दे रही थी और न ही उसकी डरावनी आवाज आ रही थी। अब सब कुछ शांत हो चुका था। रवि ने उस जादुई चिराग को अपने हाथों में उठा लिया और कुएं से निकलकर बाहर आ गए। रवि के एक हाथ में पत्थर था और दूसरे हाथ में जादुई चिराग था। रवि ने सोचा कि ये पत्थर भी कोई जादुई पत्थर है, इसलिए उसने उस पत्थर को जादुई चिराग पर रख दिया। ऐसा करते ही उस चिराग में से जोर जोर से हंसते हुए वही जिन निकला जो उस कुएं में रवि को परछाई के रूप में दिखाई दे रहा था। अब रवि के साथ साथ दोनों दोस्तों की भी फटकर हाथ में आ गई थी, क्योंकि अब ये दृश्य तीनों देख रहे थे।
ये असल में एक जिन था जो सदियों से इस चिराग में कैद था। जिन ने दहाड़ते हुए बोला, तुमने मुझे इस चिराग से बाहर निकाला है, अब मुझे तुम्हें तीनों को मारना होगा और मैं सदियों से भूखा भी हूँ। मुझे आज भोजन करने का मौका भी मिला है। जिन की ये भयानक आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी। ये सुनकर रवि और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। अब ये सोचकर तीनों डरने लगे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वह सोच रहे थे कि ये जिन उन्हें मारकर खा जाएगा। रवि ने सोचा इस आफत से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम तीनों की इस जिन से जान बच सके। रवि ने जादुई चिराग की तरफ छलांग लगाई और जादुई चिराग को अपने कब्जे में ले लिया। रवि चिराग पर रखे पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह पत्थर उस चिराग से नहीं हट रहा था। क्योंकि वह पत्थर चिराग की चाबी था, इसलिए वो पत्थर चिराग में लिप्त हो गया था। अब रवि के पास अपनी जान बचाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रवि के साथ दोनों दोस्त अब हिम्मत हार चुके थे। अब मरने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। जिन ने तीनों लड़कों पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। तीनों दोस्त जिन के हमले से जैसे तैसे बच रहे थे, लेकिन रवि को जिन ने हाथों में पकड़ लिया था और अपने मुंह की ओर ले जा रहा था। रवि को लगने लगा था कि मैं अब जल्द मरने वाला हूँ। ये जिन अब मुझे कुछ ही देर में खाने वाला है। जैसे जिन ने रवि को अपने मुंह में लिया, वैसे ही रवि के गले में बंधा ताबीज चमकने लगा। जिन को जोरदार झटका लगा। ये झटका इतना जोरदार था कि जिन को कुछ समझ नहीं आया और रवि को अपने हाथों से छोड़ दिया। रवि बहुत तेजी से जमीन पर गिरा और उसने अपने आप को संभाला। जल्दी से वह चिराग की ओर बढ़ा और उस चिराग को अपने हाथों से उठा लिया। जो ताबीज रवि पहन रहा था, उस ताबीज को चिराग पर स्पर्श कराया। तभी चमत्कार हुआ और वह पत्थर चिराग से अलग हो गया। रवि ने पत्थर को अपने हाथों में संभाल कर रख लिया। कुछ देर के बाद जिन जादुई चिराग में कैद हो गया। रवि के दोनों दोस्त जमीन पर बेहोश पड़े थे। रवि ने अपने दोस्तों के मुंह पर पानी की बूंदें छिड़कर उनको उठाया और उस मनुष्य चिराग को बहुत गहरे तालाब में फेंक दिया, ताकि ये चिराग कभी भी किसी के हाथ न लग पाए। रवि, नील और सूरज ने उस जादुई चिराग की सच्चाई को जान लिया और उसे समाप्त भी कर दिया। वे उसे किसी भी तरह से भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर वह अनुभव उनके जीवन का एक भयानक सपना जैसा था, जो कि एक हकीकत था। गांव वालों ने उन्हें बहुत ही सम्मानित किया और उनकी कहानी गांव की एक नई कहानी बन गई थी। लेकिन रवि, नील और सूरज ने उस घटना का सामना किया जो उनकी जिंदगी के अनुभवों में सबसे डरावना था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।